वेरी गुड मॉर्निंग हिमाचल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना पसंदीदा चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। सुबह का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं जी। और पूरे हिमाचल में रात 9:30 बजे के बाद अब तक क्या हुआ, क्या आज होगा, खास तौर से जो महामारी फैली है उसको लेकर, इन तमाम चीज़ों के कुछ बिंदुओं पर जो है मैं आपसे चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रामकृष्ण शर्मा जी जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। वरुण शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका भी। और तमाम और लोग भी जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। गुड मॉर्निंग हिमाचल सबको। प्रवीण जी जुड़ गए हैं, रास्ता रेगी जुड़ गए हैं, मीना कुमारी जी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? एप्पल बर्ड कॉटेजेस मनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। दिग्विजय एस राठौर गुड मॉर्निंग। चंदर जी, राकेश जी, पूनम जी, संजीव मनकोटिया जी, नीरज सेन जी, कार्तिकेन काशिप, अमित कुमार अरोड़ा, राजीव उपल, विक्रम शर्मा डिकी, वीरेंद्र सिंह, नीरज भटनागर, राकेश कुमार, राजेश जी, हेतु भारद्वाज जी, पूजा राठौर जी, इंकेश जी, पासम शेरपा जी लाहौल स्पीति से हैं, शुभम जी, अश्विनी ठाकुर जी, चंद्रशेखर भारद्वाज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? घर पे सब ठीक है? आशा ठाकुर जी, पंडित शर्मा भारतीय जी, आशु प्राशर जी, टोनी सापरा, दीपक शर्मा, साहिल कश्यप, कुसुम चंदेल, ठाकुर राजीव, अरुण शर्मा, दौलतराम कश्यप जी, इंजीनियर अजय अश्विनी कुमार कौंडल जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित शर्मा भारती जी आपका भी, और बी सिंह ठाकुर का भी जी, निर्मल बाजपा जी का जी भी, डिम्पल के डीके का जी, मंगल देव का भी गुड मॉर्निंग, अश्विनी जी, बलवीर ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, नेहा ठक्कर गुड मॉर्निंग, नेहा ठाकुर गुड मॉर्निंग, वीर सिंह जी, शिवानी शर्मा जी, विनोद नागराथ, सुरेंद्र जी, धर्म सिंह जी, रविपाल जी, अनु शर्मा जी, अजय बस्सी जी, सुभाष चंद्र जी, सतपाल ठाकुर जी, पंकज ठाकुर जी गुड मॉर्निंग जी। तो आप लोगों को इंतज़ार होगा कि आज क्या फैसला हो जाएगा बॉर्डर को लेकर या नहीं होगा, और स्कूलों को लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तमाम चीज़ों को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। देश में कोरोना से जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल संसद का सत्र शुरू हुआ था, उससे पहले जो मैंडेटरी कोविड टेस्टिंग सांसदों की हुई थी उसमें 30 सांसद जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और संसद भवन के 50 कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव पाए गए। यानी कि कुल मिला के सांसदों और कर्मचारियों समेत जो है संसद भवन परिसर के भीतर जो कल टेस्टिंग हुई थी उसके जो है 80 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें मीनाक्षी लेखी हैं, प्रताप राव पाटिल हैं, सांसद हैं ये सारे लोग, प्रधान बरुआ है, विद्युत बालन महतो है, जनार्दन सिंह सिगरीवाल हैं, और रोडमल नागर हैं, सत्यपाल सिंह है, शिवसेना के प्रताप राव यादव हैं, एल रेड्डप्पा रेड्डी, जी माधवी, द्रमुक, ये के सेल्वम, ये बहुत से लोग जो है सारे जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा जो 50 और कर्मचारी जो है वो वायरस से संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। इसके बावजूद देश की संसद चल रही है। और उधर जो है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक हमारे पास कल 384 केस आए थे और 7 मौतें हुई थी। एक मौत अभी सुबह होगी जिसकी हम आपको जानकारी देंगे। और आज से फिर सुबह से शुरू हो गया है सिलसिला। तो कल 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 3 की मौत कांगड़ा में हुई, उनमें कांगड़ा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जो हैं वो भी शामिल हैं। और 3 मौतें कांगड़ा में, 2 आईजीएमसी में, और 2 जो हैं वो नेर चौक में हुई, जिसमें एक हमीरपुर का और एक मंडी का मामला था जी। तो ये 7 मौतें कल रात को हुई थी, उनकी हल्की सी डिटेल हम आपको देंगे आज। और इसके अलावा जो है 384 केस आए थे। सबसे ज़्यादा केस जो थे वो मंडी में 115 केस आए थे, और सोलन में उसके बाद 106। तो 2 जिलों ने कल जो है एक तरह से जो है 100 का आंकड़ा पार किया कोरोना के लिए। और अभी जो है आज सरकार ने जो है बार खोलने का फैसला कर लिया है। कल देर रात बार खुल जाएंगे जी, बार खुल जाएंगे, और बॉर्डर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसका फैसला भी आज शाम तक जो है हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की आज बैठक है विधानसभा के दौरान ही। इस बैठक में मूलतः इसी पे जो है मंथन किया जाएगा कि बॉर्डर जो है कैसे खोले जाएं, और जो अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको भी हटा लिया जाए या नहीं हटाया जाए, या क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। उधर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो है उन्होंने स्कूल 21 तारीख से जो स्कूल खोलने को लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाओं के स्कूल खोलने को लेकर जो है गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, और इसको जो है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे साझा किया है। अश्विनी कुमार चौबे ने
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने, और बहुत से हमारे पास जो है वो ये ट्वीट्स आ रहे हैं और अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये अभी सुबह सुबह की जो बात है उससे शुरू करते हैं। सुबह सुबह जो है एक जो बुरी खबर है वो बद्दी से आ रही है। बद्दी के एक और पेशेंट की जो है आईजीएमसी में मौत हो गई है देर रात। इनका नाम जो है महमूद सलीम था। 58 ईयर उनकी आयु थी। इनको बद्दी से 13 तारीख को रेफर किया गया था और आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, और 1:30 बजे के आसपास रात को जो है इनकी कल डेथ होगी, जिसकी सूचना हम आपको अभी सुबह दे रहे हैं। तो ये जो है कोरोना से हिमाचल प्रदेश में जो है अब तक की 87वीं डेथ है, और इसी महीने की जो है 48वीं डेथ है। तो 87 नंबर टोटल हो गया। कल 7 लोगों की डेथ हुई थी इकट्ठे, और उसके बाद जो है 79 से 89 से कल 86 हो गया था। आज 87वां केस सुबह सुबह जो है आईजीएमसी से आया है। और इसके अलावा जो है बाकी चीज़ें जो है इनको शायद 2 डेथ हुई है आईजीएमसी में। बद्दी वाला 58 साल के हैं जी, बद्दी वाले, और 58 ईयर्स मोहम्मद सलीम, और दूसरी भी एक डेथ हुई है जी। तो आईजीएमसी में सुबह सुबह 2 डेथ हुई है। देखिए एक डेथ का अभी आ गया जी, और दूसरा जो मामला है वो एक बद्दी की डेथ है, और एक शिमला का है जी। शिमला के मिस्टर अमर सिंह 59 ईयर्स ओल्ड मेल, ही वॉज एडमिटेड इन आइसोलेशन वार्ड ऑन 12 तारीख को इनको जो है दाखिल किया गया था, और इन्होंने भी जो है देर रात जो है आज सुबह जो है देर रात जो है दम तोड़ दिया। तो ये 2 मामले जी, बद्दी में एक बद्दी के व्यक्ति की, एक शिमला के व्यक्ति की आईजीएमसी में डेथ हुई है। 2 डेथ जो आज सुबह सुबह हो गई हैं ये, और अभी जो है दिन भर की जो बाकी देर रात के जो अपडेट्स हैं पॉजिटिव सैंपल्स के, वो भी आने हैं। तो 2 डेथ सुबह सुबह हो गई हैं, और आज मंत्रिमंडल जो ये फैसला लेगा कि हमने बॉर्डर्स को खोलना है या नहीं खोलना है। बॉर्डर्स को लेकर लंबे समय से जो है इफ्स एंड वर्ड्स किंतु परंतु जारी रही है। कभी बॉर्डर पे सख्ती होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो है जब से अनलॉक का जो नया फेज शुरू हुआ था, उसके बाद जो है एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो लोगों को आने दिया जा रहा था। लेकिन बहुत से लोगों को इसमें भी आपत्ति है, और केंद्र की गाइडलाइंस है कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो देखना चाहिए, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि और सरकार का भी ये मानना है, सरकार में भी हमारी बहुत से लोगों से बात हुई, कैबिनेट में भी हमारे बहुत से लोगों से बात हुई, वो इस मत के थे कि कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है, अदरवाइज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और जो स्थितियाँ इस वक्त प्रदेश में कोरोना की हैं उसके चलते जो है अगर ओपन कर देंगे कि किसी से कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हालात जो है और बिगड़ सकते हैं, ऐसा मैक्सिमम मंत्रियों का मानना था। लेकिन अब मंत्रिमंडल में आधिकारिक निर्णय क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ निर्देश को मानने का दबाव भी जो है सरकारों पर रहता है, खासतौर से तब जब केंद्र और राज्यों में जो है एक ही पार्टी की सरकारें हों। तो देखना होगा कि उस दबाव को जो किस तरह से सरकार झेलती है, या फिर कुछ इस तरह से किया जाता है कि आपको जो है कोविड की जो पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है, लेकिन आपको मैनुअली अपना नाम, पता और नंबर जो है वो लिखवाना होगा बॉर्डर पे एंट्री के समय में। ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ फैसला जो आज होगा, लेकिन अधिकांश लोगों का भी यही मत है कि एकदम से ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। अभी ऑलरेडी हमारा जो एवरेज है वो 300 केसेज जा रहा है इस महीने का, और इस महीने में जो केसेस का एवरेज है वो 300 केसेज जा रहा है। अगर आप देखें तो 3700 केसेस 3800 केसेज जो इस महीने आ चुके हैं, और अभी जो है 15 तारीख है। तो ये आप देख लीजिए एवरेज लगातार पिछले एक हफ्ते से 300 से ऊपर केसेज जा रहे हैं, और ओवरऑल महीने का एवरेज 200 केसेज आ गया है। डेथ्स का एवरेज भी जो है बढ़ गया हमारा। 47 डेथ्स जो है कल तक हो गई थी, और 49 डेथ्स जो है अभी 2 और को मिला के जो है हो गई हैं। तो ये अभी बहुत सी चीज़ें देखनी होगी। आम जनता को लगता है कि बॉर्डर एकदम से नहीं खोलने चाहिए, लेकिन जो बाहर है उनको लगता है कि खुलने चाहिए। तो अभी यही स्थिति है। तो सरकार इस पसोपेश में फंसी हुई है। ये पसोपेश आज दूर हो जाएगी। संभवतः ये हो सकता है
कि सरकार जो है अब रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है उसको तो समाप्त कर दे, लेकिन मैनुअल एंट्री जो है वो बॉर्डर पे हो, ताकि ये पता तो रहे कि कौन कहाँ से आया और कहाँ गया है, और अगर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है तो वो जो है वो जरूरी हो जाएगी। तो इसके अलावा बार खोलने की अनुमति जो है वो दे दी है सरकार ने, बार खुल सकेंगे और एसओपी उसके लिए जो है वो जारी हो चुकी है। एसओपी पे मामला फंसा हुआ था और अब एसओपी में साफ है कि अगर आप एक ही परिवार के लोग हैं तो आप टेबल शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज अकेले अकेले बैठ के पीनी होगी, और 2 टेबल्स के बीच में तीसरा बीच का जो टेबल है वो खाली रहेगा। तो चलिए जी, ठेके खोलने को लेकर भी सरकार काफ़ी संजीदा थी। अब बॉर्डर ये बार भी खोल दिए हैं, बॉर्डर का देखते हैं। हालांकि ये लोगों को नहीं पता चल रहा है कि अब जो लोग बीमार हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये सरकार को जो है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से स्कूल्स की मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में 21 तारीख से जो है बच्चों को बुलाने के लिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाने के लिए एसओपी जारी कर दी है केंद्र सरकार ने। और ट्विटर हैंडल जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री जो अश्विनी चौबे हैं, उन्होंने उस पर बताया कि छात्रों को जो 6 फुट की दूरी कम से कम होगी, आप लैपटॉप, पेंसिल, कॉपी, ये बुक्स ये शेयर नहीं कर सकेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको फिजिकल डिस्टेंस कहते हैं वो ज़रूरी है। हालांकि ये भी साथ में कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो सके ऑनलाइन शिक्षा की जो है वो उसको प्राथमिकता देनी होगी, और जो छात्र ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं, जहाँ संभव नहीं है, जिनको कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये कुछ गरीब लोग हैं, छात्र हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन में जो है ये क्लासेस लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और पेरेंट्स की अनुमति से लगेंगी। तो अभी ये बड़े लोचे हैं इसमें, मतलब सरकार स्कूल भी खोल देंगे और पेरेंट्स चाहेंगे तो नहीं खोलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत परेशान करने वाली हैं, और सबको तत्काल वापस नहीं बुलाया जाएगा। ऑफलाइन कक्षा में पढ़ने का विकल्प होगा और ऑनलाइन शिक्षा जारी ही रखनी होगी अभी, और एक हाइब्रिड मॉडल देखना होगा। तो हाइब्रिड मॉडल में यही है कि कुछ लोग, फिर इसका मतलब ये होता है कि जिन छात्रों को लग रहा है कि अभी जो पहली बड़ी क्लियर गाइडलाइंस पहले आई थी उसमें यही था कि 21 के बाद सरकारें चाहें राज्यों की, तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि मोदी जी ने बोल दिया, अमित शाह जी ने बोल दिया, तो फिर जयराम जी कैसे उसको मना करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरकारों के, मैं जयराम जी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो वही हैं हिमाचल के, लेकिन जहाँ जहाँ राज्यों में केंद्र की पार्टी की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ दिक्कत है, क्योंकि केंद्र को ये दिखाना है कि सब कुछ खुला है। 30 सांसद पॉजिटिव आ गए लेकिन सब कुछ खुला है। हमारे यहाँ विधानसभा के दौरान विधायक पॉजिटिव आ गए लेकिन सब कुछ ठीक है। तो ये जो सब कुछ ठीक है की प्रवृत्ति है, ये कई बार प्रॉब्लम्स कर देती है। तो हमको भी ये दिखाना है कि बॉर्डर खुला है, सब कुछ खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी कहीं कुछ संक्रमण फैला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बैठी है उसको हैंडल कर लेगी। लेकिन सरकार की जो हैंडलिंग है वो आपके सामने आ रही है। लास्ट मोमेंट पे जो है लोग जो है संभाले नहीं जा पा रहे हैं। एक तो पहुँच ही लास्ट मोमेंट पे रहे हैं, क्योंकि नाहज जाहिर है जो छुप के आएगा बाहर से, जिसको इस बात की समस्या हो रही है कि मैंने अपना नाम पता नहीं बताना कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो वो अपनी बीमारी भी छुपाएगा। और होगा क्या, वही होगा जो लास्ट मोमेंट पे पहुंचेगा हॉस्पिटल में, फिर उसको डॉक्टर संभाल नहीं पाएंगे, फिर आ जाएगा कि आज कोविड डेथ की संख्या इतनी होगी। तो ये हम लोगों को भी सोचना होगा कि क्या हम लोग इस तरह का जीवन चाहते हैं, क्या हम लोग इस तरह की परिस्थितियाँ चाहते हैं कि हम बाहर से आएँ और किसी को ना कुछ बताएं, फिर हमारी वजह से हम तो संक्रमित हो ही, हमारा परिवार भी हो जाए, और फिर परेशानी हमें भी हो, हमारे परिवार को भी हो। तो ये सबको सोचना होगा बाहर से आने वालों के लिए। ऐसा क्या है कि एंट्री करते हुए आपको जो परेशानी उसमें है, सबसे बड़ी बात तो यही है। पहले लोगों को इस बात की परेशानी थी कि हमको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में क्यों रख रहे जी, IQ में क्यों रख रहे हैं, HQ में रखो, HQ में रखा तो परिवारों के परिवार संक्रमण का शिकार बना दिए, हो जाओ जी HQ में। अपने साथ जो अपने माँ बाप बीवी बच्चे सबको संक्रमण का शिकार बनाया कई लोगों ने, शर्म फिर नहीं आई। लेकिन चलिए सरकार उसमें भी झुकी, वोट बैंक का मामला है तो अभी नया मामला आ रहा है। तो नतीजे तो जो आम समाज भुगत रहा है, नतीजे वो समाज भुगत रहा है जो 180-85 दिन से जो है घरों पे बैठा हुआ है, डर के बैठा हुआ है, और एक बाहर से आता है दंदनाता हुआ कि खबरदार मुझे पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कमाल है यार, ये सोच जो है हमको बदलनी होगी। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे तब तक परेशानियाँ रहेंगी। हमें अपने ही बारे में नहीं सोचना होगा। यहाँ तो समस्या है कि लोग अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, संक्रमण से संतप्त पीड़ित शहर से आ रहे हैं, इसके बावजूद जो है ये चाहते हैं कि उनको कोई ना पूछे कि कहाँ से आए, उनका कोई टेस्ट ना हो। फिर कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही जी। तो सरकार कैसे करेगी जी? सरकार फिर वही करेगी कि जो आ गया लास्ट मोमेंट पे बच गया तो ठीक है, नहीं तो चलो जी कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसका अंतिम संस्कार कर दो। और वही स्थितियाँ हो रही हैं। आप देखिए हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई
हमारे पास टोटल 12 डेथ थी। अगस्त में हमारे पास 26 डेथ हुई। सितंबर अभी आधा हुआ है, आज आधा शुरू हुआ है, और हमारे पास जो सितंबर में 49 डेथ्स हो चुकी हैं। 2 डेथ अभी सुबह सुबह हो गई हैं, कल 7 हुई थी। हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, ये देखना होगा। व्यक्तिगत रूप से कोई भी उठ के टिप्पणी कर देता, क्या जरूरत है बॉर्डर क्लोज करने की, क्या जरूरत है बॉर्डर पे जो है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन आप खुद सोच के बताइए, क्या जरूरत नहीं है। समस्या तब अब हम लोगों की समस्या हो गई है कि अपने घर में लगे तो आग, दूसरे घर में लगे तो दिवाली। ये जो हमारी मानसिकता है, ये इसको हमको त्यागना होगा। ये पूरा समाज है, हम समाज के बिना भी नहीं रह सकते। 5वीं 6वीं में, ये क्या 4थी में पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी ये है, ये अपना कीजिए। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। खबरदार मेरे को हाथ लगाया, खबरदार मेरे को पूछा कहाँ से है। मैं तो आऊँगा गाँव में, आराम से घूमूंगा। जब मैं पॉजिटिव पा जाऊँगा तो मेरे साथ 10 लोग और चलेंगे पीछे बारात लेके, वही तब तक मैं उनको पॉजिटिव कर चुका हूँ। इन चीज़ों से हमको जो है बाहर पाना होगा। तो आज मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, देखना होगा बॉर्डर्स को लेकर क्या फैसला होता है। ना तो हम बाध्य कर सकते हैं मंत्रिमंडल को, ना आप कर सकते हैं मंत्रिमंडल का। अगर कोई बाध्य करता है तो तय हो गया कि केंद्र सरकार ही करती है, क्योंकि नियमों को जो है मानने की बाध्यता आ जाती है राज्य सरकारों पर, खासतौर से जब एक ही पार्टी की सरकार हो। पंजाब या दूसरी जगहों पे जहाँ कांग्रेस की 2-4 जगहों पे सरकारें हैं, वहाँ पे वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगह पे जो है केंद्र सरकार का डंडा है जी कि नहीं, सारी चीज़ें खोल दो, सारी चीज़ें खोल दो। तो जब बंद किया था तो बहुत कम केसेस थे। आज 80,000 लोग मर चुके हैं। 48 लाख जो है हमारा देश पार कर चुका है, और डेली का जो आंकड़ा है वो अब 1 लाख को पहुँच रहा है नए केसेस का। पड़ोसी राज्य में 2000 से ऊपर केसेस पंजाब में डेली आ रहे हैं। 60 से ज़्यादा मौतें डेली आ रही हैं। हमारे पास जो है 300 के आसपास जो है डेली केसेस आ रहे हैं। और एवरेज देख लीजिए मौतों का भी हमारे पास बढ़ गया है। 3 का एवरेज चला हुआ है। 49 डेथ्स अब तक हो चुकी है। 15 तारीख है तो 3 से ऊपर का एवरेज आ गया है। हम लोग क्या चाहते हैं, स्थितियों को और बद से बदतर करना चाहते हैं। कम्युनिटी स्प्रेडिंग हमारे यहाँ ऑलरेडी है, हार्ड स्प्रेडिंग भी चाहते हैं हम लोग। तो ये देखना होगा। आप पता लिखाने में क्या दिक्कत है कि मैं वहाँ से आया हूँ, ये मेरा पता, ये मेरा नंबर है, मैं वहाँ गाँव में जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। यही प्रॉब्लम है ना। अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक उस पर जो है माध्यम पे जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉर्डर पे अपना नाम पता लिखवा दीजिए रजिस्टर में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है कि एंट्री जरूरी होनी चाहिए। जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं वो बाध्यता नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन ठीक है, बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। मुझे भी कहेंगे तो मुझे भी मोबाइल पे जाके, नेट पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी होगी, तो कोई प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका जो है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन एंट्री पॉइंट्स पे जो है लोगों की एंट्री बाकायदा मुझे लगता है कि होनी चाहिए। कौन कहाँ से आ रहा है, उसके साथ कितने लोग आए, क्या गाड़ी नंबर है और क्या बंदे का फ़ोन नंबर है और कहाँ उसको जाना है, ये तो होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी आता है, हर आदमी अपने हिसाब से सलाह देता है, ये कर दो जी, वो कर दो जी, वो कर दो जी, वो कर दो। जब समस्या खराब होती है तो बोले सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये संभव नहीं है कि मैं तो कहूँ कि जी मुझे तो मत पूछा जाए, और जब मुझे बीमारी होती है बोले सरकार कुछ नहीं कर रही जी। मैं तो सवेरे उठ के परांठे खाता हूँ, कोविड केयर सेंटर में परांठे नहीं मिल रहे जी। मुझे तो लस्सी, दही सब चाहिए जी, अचार चाहिए, चिकन चाहिए, कोविड सेंटर में मिल नहीं रहे। अब सरकार की भी सीमित अपनी समस्या है। तो फिर ठीक कर रही है सरकार की, होम आइसोलेशन दे रही है। जब बड़ी परेशानी होगी, मरने लग जाएगा कोई, तो आ जाए भाई। हम कहेंगे वेंटिलेटर पे रखा था बट ही कुड नॉट सर्वाइव। यही हो रहा है। देखिए हकीकत ये है, इसको समझिए आप। होम आइसोलेशन का मामला जो है यही है। सरकार के पास जो है अब जगह नहीं बची है। हमारे पास जो है 3378 लोग जो हैं इस समय जो है एक्टिव केसेज हैं, और हमारी जो कैपेसिटी है हॉस्पिटल्स की, कोविड केयर सेंटर की, वो 2500 है। 1000 ज़्यादा हो गया, 1200 केस ज़्यादा हो गए उस कैपेसिटी से। 1300 केसेस जो तो ऐसे लोग, 1300 बेड्स की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की गई थी 23 हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो है जिनको सिम्टम नहीं है। 700 लोगों की व्यवस्था ऐसे की थी जिनको सिम्टम है। 500 ऐसे लोगों की व्यवस्था थी 4 हॉस्पिटल में जिनको गंभीर लक्षण हैं। 2500 हमारे पास टोटल केसेस 3378। आप देख लीजिए, क्रॉस कर गया, 800 लोग क्रॉस कर गए एक्स्ट्रा। तो सरकार भी क्या करेगी? सरकार के पास भी सीमित साधन है। सरकार का बैंड वैसे बचा हुआ है, सरकार के पास फंड्स नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। एनजीओ से के माध्यम से जैसे तैसे कहीं व्यवस्थाएं हो रही हैं तो उनमें खामियां भी होंगी। इसलिए सरकार कहती है कि होम आइसोलेशन दे दो। होम आइसोलेशन देंगे तो क्या होगा? आपकी तबीयत जब भी बिगड़ेगी आप ही को नुकसान है। इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए। जिन्होंने होम क्वारंटाइन मांगा फिर उनको होम आइसोलेशन भी देंगे, तब वो कहते हैं कि नहीं, हम हमको घर में रख रहे हैं, हमको कोई नहीं पूछ रहा जी। तो ये दिक्कत तो आएगी। हमारे देखिए 70 डॉक्टर जो है अब तक संक्रमण का शिकार हो चुके हैं।
उनमें से 32 इस वक्त भी एक्टिव हैं। कल भी जो है स्वास्थ्य कर्मी एक ही CHC कोटली के जो मंडी के वो पॉजिटिव आए हैं। हमारे पास डॉक्टर पहले ही कम है, हमारे पुलिस वाले जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमारे जो फाइटर हैं, कोरोना वाले जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं हमारे, तो सारे के सारे उनमें भी बड़े बड़े पैमाने पर संक्रमण आ रहा है। तो अब स्थितियां फिर नहीं संभलेंगी जी, इसलिए हमको ही देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात में कोई आपत्ति होनी चाहिए कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो भले ही हिमाचल में आ रहा है, लेकिन उसको कहाँ जाना है, क्या उसका नाम है और क्या उसका फ़ोन नंबर है। अगर इन चीज़ों को अगर सरकार पूछती है, प्रशासन पूछता है, तो इन चीज़ों को बताने में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आता। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को भी सहयोग कीजिए। रजिस्ट्रेशन की चीज़ें ये यहाँ इस लेवल पे समझ में आती है कि सभी लोग जो हैं वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है और उनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है। तो उसको तो क्या जो है सरकार कर सकती है कि जी बिल्कुल 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 मिथिलेश जी, आपने बिल्कुल 100% की बात करी। हर आदमी उठ के अपना रूल चलाता है, ये कर दो, जो मेरा पास ओके नहीं हुआ, पास ख़त्म कर दो। अब मेरा पास ओके हो गया इसलिए IQ ख़त्म कर दो। मैं IQ में नहीं जाना है इसलिए जो है HQ में भेजो। अब मैं HQ में पहुंच गया इसलिए HQ भी ख़त्म कर दो। ऐसे थोड़ा होता है। तो फिर क्या चीज़ है जा रही हो, ठीक है, फिर आने दो, जिसको जो जहाँ से आता है आता है, जो बच गया वो ठीक है। फिर तो यही स्थितियाँ आ जाएंगी ना, एनार्की फैल जाएगी, एक क्योस फैल जाएगा। तो उन स्थितियों की अगर हमको जाना है तो फिर ठीक है, सारा कुछ खोल दो। लेकिन एनीवे सरकार को फैसला करना है कि बॉर्डर खोलने के नहीं खोलने हैं। 21 तारीख से जो स्कूलों को लेकर, जो खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि मेरा मानना है कि राज्य सरकार को इस गाइडलाइंस में जो है उस चीज़ का जो है ध्यान रखना होगा जहां ये कहा गया है कि अगर किसी छात्र को कोई ऑनलाइन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे जो काम आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो वो व्यक्तिगत रूप से जाकर टीचर से मिले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अभी क्लासेज जो है यहाँ लगनी चाहिए। बाकी जैसे पेरेंट्स समझे जी, उनकी BR कौंडल जी आप ठीक कह रहे हैं, लोग ही ज़्यादा लापरवाह हैं, सरकार भी क्या करेगी। सरकार की स्थिति ये है कि किसी का 10 मास्क के लिए चलान होता है, वो 10 बंदों का बफर लेकर SP के पास पहुँच जाता है कि जनाब मेरा चलान कर दिया और ये लिख दिया कि जी ये मंडलाध्यक्ष हैं। अरे भाई क्यों, जब आप हर जगह जाके अपना यही पर्ची देते हो कि मैं फलाना राम मंडलाध्यक्ष फलानी पार्टी, जिलाध्यक्ष फलानी पार्टी, नेता फलाना चेयरमैन, तो आपको जब आपका चलान होता तब क्यों शर्म आती है? तब क्यों शर्म आती है जब आप अपना परिचय ही इस तरह से देते हैं कि मैं फलां नेता हूँ। अब मान लीजिए मैं हूँ, मैं जगह जगह जाके ये ना बोलूँ कि मेरा नाम संजीव शर्मा है और मुझे ये काम है आपसे। जगह जगह जाके अगर मैं धौंसगिरी शर्मा करूँ कि मैं पत्रकार हूँ जी, बड़े चैनल का जी, फलाना हूँ, ये हूँ जी, तो जब मेरा चलान होगा तो फिर मेरे को ये तकलीफ क्यों हो कि जी मेरा पत्रकार के तौर पे चलान कर दिया। हो सकता है कांस्टेबल को मेरा नाम ही पता नहीं हो, उसको यही पता हो कि सवेरे शाम आता है, बिना हेलमेट के जाता है और धौंस जमाता है कि पत्रकार हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया जी कि पत्रकार है, उसका चलान कर दो। तो ये चीज़ें हमको औरों को नसीहत आप में फजीयत वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमको खुद जो है नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बाद चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशन भी ओपन नहीं है अभी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई गाइडलाइंस विजय कुमार जी नहीं आई है अभी। जो पिछली गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक ये था कि 21 तारीख के बाद जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, खासतौर से ITI वगैरह जो हैं, जहाँ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जाती है, उनको खोलने को जो है सरकार जो है कदम उठाए। और 21 तारीख के बाद जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में जाके कुछ गाइडेंस लेनी है तो उनकी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और 50% जो है स्टाफ जो है टीचिंग का और 50% स्टाफ जो है नॉन टीचिंग का उसको बुलाया जाए। तो अभी स्कूल मेरे हिसाब से तो नहीं खुलने चाहिए, बाकी सरकार जाने दें। तो आपने देख लिया, संसद खोल के भी देख लिया उन्होंने, 30 लोग पॉजिटिव आए पहले दिन, अभी कितने और आएंगे, 50 कर्मचारी और 30 सांसद आए, 80 पहले दिन पॉजिटिव आए। तो अभी और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। संक्रमण को रोकने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उनको हम होने नहीं देंगे तो संक्रमण रुकेगा कैसे, बड़ा सवाल ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। 2 लोगों की डेथ हुई है, एक बार मैं फिर से आपको उसकी डिटेल दे दूँ। सुबह सुबह 2 लोगों की डेथ हुई है। एक तो बद्दी से महमूद सलीम 58 ईयर्स के मेल, रेफर्ड किया गया था इनको 13 तारीख को, और हाइपोक्सिक थे, इंट्यूबेटेड एंड पुट ऑन वेंटिलेटर। इनको वेंटिलेटर पे लगाया गया था जी IGMC में, और रात 1:30 बजे इन्होंने दम तोड़ दिया, इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये एक बद्दी के, ये सोलन में दर्ज होगी डेथ क्योंकि इनको वहाँ पॉजिटिव पाया गया था। और एक डेथ शिमला में, अमर सिंह 59 ईयर्स मेल, ये आइसोलेशन वार्ड में इनको 12 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनको भर्ती किया गया था। इनको फीवर की शिकायत हुई बीच में और सांस लेने में दिक्कत हुई, इनको भी जो वेंटिलेटर पे रखा गया, लेकिन ये कोलैप्स कर गए और ये जो है
उनको नहीं बचाया जा सका। तो ये 2 सुबह सुबह की डेथ्स हैं अभी तक की, और कल रात की जो है 7, कल के पूरे दिन के जो है 384 केसेज हैं, और 7 डेथ्स कल की थी। तो आज की 2 डेथ के साथ जो है नंबर जो है 88 हो गया है जी, और 88 हो गया है और टोटल नंबर, और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन दिस मंथ है सितंबर में वो 49 हो गया जी। तो ये अब तक का आंकड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कैबिनेट की मीटिंग है, वो डिसाइड करेगी कि बॉर्डर को किस तरह से आप मैनेज करना है, किस तरह से नहीं करना है। और अभी अनिरुद्ध जी, आउट ऑफ स्टेट जो बसेज हैं इंटर स्टेट वाली वो नहीं है, बसेज नहीं है, बाकी आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउट ऑफ स्टेट से आ भी रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट लोग जा भी रहे हैं। तो लेकिन जो बसेज है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो अभी नहीं जी। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, देवेंद्र सैनी समझ रहे हैं मास्क के लिए सख्त कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों ना हो, मुझे बताइए, इसी से तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे गला खराब ही है जी, मेरा शुरू तो ही है विवेक जी, विवेक किशोर जी, मेरे गले की चिंता नहीं कर रहा तो हर रोज ही खराब रहता है ना। तो ये है जी। चलिए, जिनको लगता है मास्क से कोरोना नहीं रुकता वो अपना चलान करवा सकते हैं पंकज शर्मा मोदगिल जी, लेकिन कुछ तो रुकता होगा तभी तो है ना। अगर सारे लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो आपको आपकी अपनी समझ है, क्या कर सकते हैं जी। मास्क से कोरोना नहीं रुकता तो आपको कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता होगा। अदरवाइज कोई सारे लोग जो सलाह दे रहे हैं तो क्या है। हाउस डीसी कांगड़ा संदीप सूद जी, ही इज रिकवरिंग फास्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एसपी कांगड़ा है उनके बच्चे और उनकी बीवी को जो है कल पॉजिटिव पाया गया है। तो ये प्रॉब्लम है जी। हमीरपुर का नया रिपोर्ट नहीं जी, 4 लोग आए जी। आशीष शर्मा जी, दोबारा ख्याल रखिएगा कितने का चालान हुआ, उसमें तुम्हारे ख्याल 4-5 मास्क आ जाते हैं। लगा के रखिए। अगर नियम बनाया तो नियमों को तो हमको मानना चाहिए ना। हम किसी नियम को नहीं माने और फिर बोले सरकार कुछ नहीं करी, तब भी तो बात नहीं बनती ना जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमीरपुर वालों के सैंपल कब तक लगे जी। अभी देखिए, हमीरपुर को प्रॉब्लम चल रही है RT-PCR में, तो अभी रैट के जो है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स हैं उसी पे काम हो रहा है जी। और वह तो कोरोना के साथ इसी तरह से जीना होगा हमको, बिल्कुल राजेश विजयन जी, और कई चीज़ें करनी है। डीसी कांगड़ा इज फाइन जी, ही इज इम्प्रूविंग। बिलासपुर का भी नया अपडेट नहीं है। सुबह के सिर्फ एक अपडेट है कोरोना का कि यस पवन जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन। हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लोग गले में लगाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि चल तेरे को जंतर दे दिया बच्चा, इसको गले में डाले, तेरे को ताबीज़ दे दिया, कुछ नहीं होगा। तो ताबीज़ की तरह थोड़ा डालेंगे गाल, उसको तो लगाना ऐसे ही पड़ेगा कि आपका नाक भी कवर हो और मुंह भी कवर हो जी। लेकिन वही बात है, आप किसके साथ बहसें, किसके साथ नहीं बहसें। जिन लोगों को लगता है कि मास्क लगाने से कोरोना का बचाव नहीं होता जी, उनको कुछ नहीं कह सकते हम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच विवेक किशोर जी। जब ये संक्रमण काल खत्म हो जाएगा तो मुझे भी बुलाइएगा, मैं भी आपके साथ चाय पीऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, अभी रिकवरी आर्मी चौधरी बताते हैं जी, हम आर्मी चौधरी बताते हैं रिकवरी, लेकिन अभी रिकवरी नहीं हुई है सुबह सुबह कोई। तो कल की रिकवरी जो थी वो 84 की थी, वो हमने आपको बताई थी। और अभी तो सिर्फ 2 डेथ का केस आया लेट नाइट का। तो रिकवरी 12 बजे तक आती है, उसको बताते हैं। ऐसा हम कभी नहीं करते कि किसी भी बुलेटिन में हम रिकवरी छोड़ दें। रिकवरी बिल्कुल बताते हैं, हम बिल्कुल बताते हैं आर्मी चौधरी जी। राजेश शर्मा जी, हमको सतर्क रहना होगा, आने वाले समय में हालात खराब होने वाले हैं जी। पंडित अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। संजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। तो सबका शुक्रिया जी। स्कूल खुल रहे हैं क्या, अब केंद्र ने गाइडलाइन तय कर दी जी, सरकार को, राज्य सरकार को तय करना जी। जवाहरलाल ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस समर्थन के लिए। चलिए देखते हैं जी बॉर्डर को लेकर क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी देखना, शाम तक ये क्लियर हो जाएगा जी। विधानसभा सेशन के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बीच में और जुड़ाव होगा जी। अभी दिन भर बुलेटिन आते रहेंगे, तो उसमें देखेंगे मिड डे बुलेटिन आता है, 6 बजे का बुलेटिन होता है, 5:30 बजे का, और फिर 9:30 बजे का बुलेटिन। ये हमारे 3 डेडिकेटेड कोरोना बुलेटिन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। समाज में यही तो दिक्कत है जी कि हम खुद नहीं नियम मानेंगे और दूसरों को कराएंगे, तभी हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं।